अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसके तमाम पार्ट्स जो है वो मैं वो सॉल्व करूँगा, तो आप अपने पास जो है वो बुक को भी रख लें। यहाँ से हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे और आंसर हम जो है वो उनको सॉल्व करेंगे। फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फाइंड LCM ऑफ ईच सेट। सेट हमारे पास है ऑफ नंबर, ये नंबर हमारे पास मौजूद हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने यूज़ करके इनका जो है वो आंसर निकालना है। अगर उर्दू में करें, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों जो है वो लैंग्वेज के अंदर कराऊँ। इसकी ट्रांसलेशन बनती है हर अदाद के सेट का बजरिया मुफरत तजी तरीक़ा से जुवाज़ाफ़ कल LCM मालूम करें। ठीक है, हमारे पास जो नंबर हैं वो 8 हैं और 18 हैं। आपने डिवीज़न मेथड यूज़ करना है। ये हमारे पास जो है वो 8 है और ये हमारे पास 18 है, और इसके जो है हमने फैक्टर बनाने हैं। टेबल देखें, कोशिश किया करें कि आपको जो है वो एक्सरसाइज करने से पहले आप इससे फर्स्ट एक्सरसाइज को मस्ट देखें, और आपको टेबल मस्ट आने चाहिए। ठीक है, 20-25 तक तो टेबल आपको आने चाहिए। सबसे पहले आपने छोटा टेबल देखना है। 2 है हमारे पास, 2 का टेबल बढ़े अब 4 तक 8 बनता है। ठीक है, 2 का टेबल बढ़े 2 तक 4 बनता है, और 2 का 1 तक ये यहाँ पर कंप्लीट इसका होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास 18 आ गए। 2 का टेबल 9 तक बढ़े 18, अब ये 2 पर नहीं जा रहा, 3 पर चले जाएगा। 3 3 9 3 एकम 3। ठीक है, और यहाँ पर देखें 8 के फैक्टर 2 2 2 यहाँ पर लिख लेने हैं, और 18 के 2 3 3, और यहाँ पर मैंने जो है वो 18 ऐसे ही लिख लेना है। इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करें तो 18 बनते हैं। यानी कि जब आपने LCM लेना है तो यहाँ पर लिखना है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन, C का मतलब कॉमन और F का मतलब होता है फैक्टर। अब P से प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, गैर मुशतरक आद की ज़रब और मुशतरक आद की ज़रब। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मुशतरक हमारे पास क्या है, 2 है। इसको हमने एक दफ़ा लिखना है यहाँ पर, और गैर मुश्तरक जो आद है हमारे पास 2 2 3 3 2 2 3 3, इनको हमने इस तरह ब्रैकेट के अंदर जो है वो आपस में लिख लेना है। इसके सेंटर में भी आपने जो है वो मल्टीप्लिकेशन की जो है वो सिंबल लिखनी है। ठीक है, और अब आपने टेबल पढ़ना है। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें, 9 9 को 18, 18 को 2 को 36। ठीक है, और 36 को अगर हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करें तो वो 72 बनते हैं, और ये इसका जो है वो आंसर होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट इसी तरह ही है। इसका हम पार्ट 2 देखेंगे, आपने अपनी बुक में देखना है। हाँ जी, पार्ट 2 हमारे पास जो नंबर हैं वो 28 है और 49 है, 28 और 49। 28 देखें किस टेबल पर जा रहा है, 2 के ऊपर। ठीक है, 2 का टेबल पढ़ें 14 तक, और फिर ये 14 जा रहा है 2 का 7 तक, 7 एकम 7। ये तो 49 है ये। ठीक है, 7 पर ही जाएगा, और 7 एकम 7 है। ये 28 के फैक्टर है, और ये मुशरक जो है वो अदद बन गया 7। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, गैर मुशतरक अदाद और मुशतरक अदाद। अब गैर मुशतरक अदाद हमारे पास कौन कौन से हैं, 2 2 7 2 2 7, और इस 7 को एक दफ़ा हमने लिख दिया। इनको ज़रब करें, 7 का टेबल 2 तक पढ़ें, 14 14 का 2 तक पढ़ें। ठीक है, फिर इनको आपस में जो है मल्टीप्लिकेशन करें तो 196 आता है। ठीक है, आपने इस तरह कर लेना है। फिर इसका पार्ट जो है वो 3 देखें। इसके नंबर 3 आ गए, टेंशन नहीं लेनी, 3 नंबर आ गए हैं तो 20 90 180। 20 के फैक्टर डिवीजन मेथड के ज़रिए, 90 के और 180 के।
फिर इसकी लहदा जो हमने फैक्टर बनाया, 2 पर गया 10 20, 2 5 5, ये 90 आ गया, 45 पर गया। अब 45 जो है वो 2 पर नहीं जा रहा, 3 पर जाएगा। टेबल छोटा 3 है, 15 पर, 3 5 15। अब 5 एकम 5 यहाँ पर लिख लें। अब 180 है, 2 के ऊपर जाएगा 90, फिर 90 जा रहा है 45 पर, ये 45, फिर अगेन ये देखें यही चीज़ आ गई। ठीक है, अब पहले 20 के जो है फैक्टर हमारे पास ये हैं 2 2 और 5। 90 के फैक्टर हमारे पास 2 3 3 5। 180 के मैंने तरतीब के साथ जो है वो लिख दिया। अब मुश्तरक कौन से हैं, ये सभी मुश्तरक आ गए। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन जो है वो फैक्टर, हमने क्या करना है कि इनको इकट्ठे लिख देना है। ठीक है, इकट्ठे लिखने के बाद फिर क्या होना है, इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, कुछ भी नहीं था तो 1 लिख दिया। तो क्या आएगा 180। अगर हम सबको जो है वो आपस में ज़रब देंगे तो हमारे पास 180 इसका आंसर आएगा। 2 को 4 4 3 12 12 3 36। ठीक है, फिर 36 को 5 के साथ देंगे वो 180 आता है। ठीक है, करके देख लेते हैं। ये देखिए 180। ठीक है, इस तरह आप करके दे सकते हैं। हाँ जी, इसी का पार्ट जो है वो 4 क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 का। यहाँ पर देखें आप 25 है, 35 है, 45 है। 25 है तो वो 5 पर जाएगा, 5 5। ठीक है, 5 एकम 5। 35 है, ये 25 है, सॉरी ये 35 है, 7 पर चला गया और 7 एकम 7 पर। ठीक है, इसी तरह फिर जो है वो आप 45 है, ये 3 15, 3 45, 3 5 15, 5 एकम 5। और उसके बाद फिर देखें ये 25 के फैक्टर बन गए, 35 के फैक्टर बन गए, 45 के जो है वो फैक्टर बन गए। अगेन इनमें से जो मुश्तरक ये है 5 का अदद, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, इनको आपस में जो नॉन कॉमन फैक्टर है ज़रब देनी है, उसको मुश्तरक अदद के साथ आपने ज़रब देनी है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1575 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है ये। 15 25 65, 3 5 15, 5 एकम 5 5 5 25, 5 एकम 5 13 5 65, 13 एकम 13। ठीक है, अब इसके देखें 15 के फैक्टर 3 5, 25 के फैक्टर 5 5, 65 के फैक्टर 5 13, ये मुश्तरक है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, गैर मुश्तरक दाद, मुश्तरक दाद। मुश्तरक है 5 और ये बाकी जो है मैंने वैसे लिख लिए। इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन देने के बाद इसके साथ ज़रब देंगे, 975 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर जी आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 152 53 50। इनके वैसे जिस तरह मैंने बताया कि फैक्टर बना लेने हैं, इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर मुश्तरक जो है वो दाद, फिर प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, इनको आपस में ये देखिए 2 5 5 है, 2 5 10 10 5 50। ठीक है, 3 5 15, 15 7 105, इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5250 इसका आंसर आ जाएगा। 5250 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे। फाइंड LCM ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हमने इस्तेमाल करनी है हर अदाद के सेट का बजरिया तकसीम तरीका से जुवा जाफल LCM जो है हमने मालूम करना है। वो कैसे मालूम करना है, हमने डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है, यानी तकसीम का तरीका बहुत आसान है, जैसे हमने पहले किए वैसे ही हमने जो है वो दूसरा क्वेश्चन करना है। इसमें है क्या कि आपने जो है वो 14 और 63, ये 14 है जो 63 को इकट्ठा लिख लेना है। ठीक है, डिवीजन मेथड में 2 का फाड़ा पढ़ें 7 तक 14, 63 नहीं जा रहा है, फिर 7 पर जा रहे दोनों, 7 एकम 7 9 7 63, 3 3 9 और 3 एकम। अब जब LCM ऊपर लिखना है, ठीक है, इधर आपने क्या लिखना है बेटा, LCM लिखना है, यानी जुआ जाफकल क्या आएगा 2 7 3 3, 2 7 3 3, इनको आपस में ज़रब देनी है और 126 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का 25 45, बहुत इजी है। 3, ये छोटा टेबल देखना किसके ऊपर जा रहा है, 45 है, 3 15 के साथ गया 45,
फिर 3 5 3 15, फिर ये नहीं जा रहे, 5 5 जा रहे, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इनको हमने ये जो फैक्टर है, नंबर है, इनको इकट्ठे लिख के ज़रब देनी 225, इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, 3 नंबर देखें, इसका पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का 14 28 84। दोबारा इस तरह लिखना है, टेबल देखें, छोटा 2 7 14 14, ठीक है। फिर ये 14 पर जा रहा है, 42 पर जा रहा है, 2 का टेबल पढ़ें 7 तक, 28 तक। अब ये 3 पर जा रहा है, ठीक है, 3 7 21। फिर ये 7 पर जाएगा, 1 1 1। जब एलसीएम लेना है तो इनको इकट्ठे लिखना है, इकट्ठे लिख के 84 इसका आंसर आ जाएगा। फिर 4 देखें, इसका पार्ट 7 28 98 देखने, सेम उसी तरीके से आपने इसको करना है। हाँ जी, लास्ट पार्ट 220 242 62 80, ठीक है। अब इसको देखना है, 2 के टेबल पर जा रहा है, ये 110 पर गया, 2 एकम 2 10 20, 2 ये आगे 40 आ गया, 20 दून 40, 130 को मल्टीप्लिकेशन करें 2 के साथ तो 130 आता है। ये डिवीजन मेथड में इस्तेमाल कर रहे हैं। 140, फिर ये 2 पर चला जा रहा है, इस तरह आपने इसको करना है, ठीक है। फिर 2 के ऊपर जा रहा है, फिर 2 के ऊपर, फिर 5 11 55, 5 3 15 13 65 7 35, फिर ये 3 के ऊपर जा रहा है, 3 एकम 3, ये वैसे आ जाएगा। फिर 13 के ऊपर जा रहा है, फिर 7 के ऊपर जा रहा है, ठीक है, 7 एकम 7 वैसे लिख लेंगे। फिर 11 रह गया, 11 के ऊपर। इन सब ये जो फैक्टर हमने बनाए हैं, ये जो नंबर हैं ऐसे, इनको हमने इकट्ठा लिख के ये फिर इसका आंसर लिख देना है। 2,40,240, 2,40,240 इसका जो है वो आंसर आता है, ठीक है, ये वाला। ले जी, हम क्वेश्चन नंबर जो है हम करेंगे अब बेटा 3 क्वेश्चन नंबर करेंगे। फ्रॉग का मतलब होता है मेंढक, एंड अ ग्रास ऊपर कहते हैं जो घास का कीड़ा नहीं होता, टिड्डा, उसको बोलते हैं। स्टार्ट जंपिंग टुगेदर एंड जंप अलोंग द सेम पाथ, द फ्रॉग ऑलवेज जंप 25 सेंटीमीटर एंड द ग्रास ऊपर ऑलवेज जंप 15 सेंटीमीटर। एट वट डिस्टेंस कहते फासला, दे विल मीट अगेन। एक मेंढक और टिड्डा एक रास्ते पर इकट्ठे उछलना शुरू करते हैं। मेंढक 25 सेंटीमीटर और टिड्डा 15 सेंटीमीटर उछलता है। कितने फासले पर दोबारा वो इकट्ठे होंगे जी, वो हमने मालूम करना है, ठीक है। हाँ जी, इनको भी हमने इस तरह लिखना है 15 25, ठीक है। और ये लिखने के बाद फिर इनके फैक्टर बना लेने हैं, 5 5 25, 5 3 15 और 75 सेंटीमीटर इसका जो है वो आंसर बनता है, ठीक है। लें जी आगे, क्वेश्चन नंबर जो है वो 4। अ यूनिवर्सिटी बस अराइव नियर यूईटी लाहौर इन एवरी 280 सेकंड एंड एन ऑरेंज ट्रेन अराइव्स इन एवरी 360 सेकंड। हाउ ऑफन डू ट्रेन एंड बस अराइव एट द सेम टाइम। एक यूनिवर्सिटी की बस 280 सेकंड के बाद और मेट्रो ऑरेंज ट्रेन हर 360 सेकंड में यूएटी के नज़दीक पहुंचती है, वो कितने वक्त में इकट्ठी पहुंचेंगी, ये आपने जो है वो बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 4। बस की आमद का वक्त लिखें 280 सेकंड, ट्रेन की आमद का वक्त 360। फैक्टर बना लेने हैं, टेबल पढ़ें, 280 ये 140 पर गया, फिर ये 180, फिर 2 पर गया 70, 2 7 14 0, 9 2 18 0, 2 पर गया 35 45, 5 7 5 35, 9 5 45, 3 3 9, फिर ये 3 पर जा रहा है, ठीक है, 3 एकम 3 7 का, 7 एकम 7। फिर आपने इनको जो है वो ऐसा करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 2520। अब 2520 को हमने, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, के साथ तकसीम करना है, हमारे पास आता है 42 मिनट। तकसीम करके देख लेते हैं। 2520 तकसीम 60, ये देखें 42 मिनट, ठीक है बेटा, इस तरह आप कर सकते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब जी क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 5। आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर दैट इज़ divisible by 29 58 and 116. What is the smallest possible number that I could be think of?
इसका ये बनता है कि मैं एक अदद 58, 29, 116 से काबिल तस्लीम है के बारे में सोच रहा हूँ, वो सबसे छोटा अदद क्या हो सकता है जो मैं सोच सकता हूँ जी, ये बताना है। 5 मुश्किल नहीं, इजी है। हाँ जी, 29, 58, 116 को लिख के इनके फैक्टर बना लेने हैं। ये जाएगा, ये 2 के ऊपर 58, ये चला गया, ठीक है। अगर हम 58 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 116 पर ये तकसीम हो गया। फिर ये 2 पर जा रहा है 29, फिर ये 29, 29, 29 तो 29 के ऊपर चले गया टेबल के ऊपर। जब एलसीएम लेना है 2, 2, 2, 29, 116 सबसे जो है वो छोटा अदद बनता है, ठीक है, जो वो सोच रहा है, सोच सकता हूँ। 116 116। हाँ जी, अब 5 हो गया। 6 देखें। द ट्रैफिक लाइट्स एट GPO चौक चेंज आफ्टर एवरी 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड एंड 120 सेकंड रिस्पेक्टिवली इफ़ दे चेंज simultaneously. The traffic lights at GPO चौक change after every 30 seconds, 60 seconds, 90 seconds and change again and 120 सेकंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हमने जो है वो इसका आंसर बना, हिंट 1 मिनट 60 सेकंड दिया। 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। हाँ जी, आपने 30, 60, 90, 120 के पहले फैक्टर बनने बजरिया डिवीजन मेथड के ज़रिए, ठीक है, बनाने के बाद एलसीएम ले लिया, इनको आपस में ज़रब दे दी, ठीक है। 360 आ गई, 60 के ऊपर चला गया, ये 60 हमारे पास रह गया 3 मिनट, यानी कि जो है वो तो दोबारा सुबह 9:06 बजे इकट्ठी तब्दील हो गई, ठीक है, 9:06 बजे इकट्ठी तब्दील होगी। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये देख लें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हम 7 करें। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16, 24 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। 7 नंबर वो कह रहा है कि वो 3 हिंसी छोटे छोटा अदद मालूम करें जो 24, 16 और 30 से काबिल तकसीम है। छोटे छोटा अदद मालूम करना है। 2 है सबसे छोटा है, 2, 8, 16, 12 दूना 24, 15 दूना 30, 2, 4, 8, 6, 2, 12, 5 आ गया, 2, 2, 4, 3, दून 6, 5 आ गया, 2 पर 2 एकम 2, 3, 5, 3, 3, 5, 3, 15, 5 पर गया। एलसीएम ले लिया, इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 240 आ गया। पास 3 हिंसी सबसे छोटा अदद 240 है, ठीक है ना। लास्ट पे लिखना है 3 हिंसी सबसे छोटा अदद 240 है। ये तो थी बेटा आज की कंप्लीट एक्सरसाइज जो मैंने आपको करवा दी है, उर्दू और इंग्लिश जो है वो दोनों लैंग्वेज यूज़ करके, ताकि आपको समझ आ जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।